के साथ ज्योति कनौजी। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। लखनऊ राजधानी के दुबग्गा थाने के सामने शनिवार दोपहर बाद चलती सिटी बस में अचानक आग लग गई। उस समय बस में करीब 25 यात्री बैठे हुए थे। जान जोखिम में डालकर चालक परिचालक ने सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। हरदोई निवासी चालक लल्लन के अनुसार बालागंज से बिराजखंड गोमती नगर के लिए दुबग्गा डिपो से सिटी बस चलाते हैं। दुबग्गा थाने के सामने से बस में करीब 25 यात्री बैठाकर जैसे ही थोड़ा आगे बस चली कि अचानक इंजन के पास से तेज आवाज आई। जब तक बस रोककर देखा तब तक आग लग गई। अचानक आग इतनी तेज हो गई कि बस धुआं धुआं कर जलने लगी। किसी तरह से बस में बैठे सभी यात्रियों को बाहर सुरक्षित निकाल लिया गया। घटना देख आसपास के सैकड़ों लोग एकत्र हो गए। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, आग बुझाने में लग गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी करीब आधे घंटे में आग पर काबू पा लिया। तब तक बस जलकर खाक हो चुकी थी। महेश साहू की रिपोर्ट। लखनऊ राजधानी की काकोरी थाना क्षेत्र के जलियामऊ गांव में विवाहिता कृष्णा ने सुबह पंखे के कुंडे में साड़ी से फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सूचना पर पहुंची काकोरी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जानकारी के अनुसार नाराखेड़ा हसनगंज उन्नाव निवासी रामस्वरूप की पुत्री कृष्णा का विवाह काकोरी थाना क्षेत्र के जलियामऊ निवासी गुड्डू पुत्र सुरेश से 2021 में हुआ था। मृतक विवाहिता कृष्णा के भाई ने ससुराल जनों पर दहेज हत्या का आरोप लगाकर पुलिस को तहरीर दी है। महेश साहू की रिपोर्ट। मिर्जापुर में कछवा थाने की पुलिस ने 56 किलोग्राम गांजा व एक अदद मोटरसाइकिल के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर संतोष कुमार मिश्रा द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध तथा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री पर अंकुश लगाते हुए तस्करी में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक थानाध्यक्षों को निर्देश दिया गया है। उक्त निर्देश के क्रम में की जा रही प्रभावी कार्यवाही में दिनांक 9 सितंबर 2022 को जनपद मिर्जापुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। जनपद मिर्जापुर में अपराधियों के खिलाफ अभियान चल रहा है। खासकर जो नशे में काम करने वाले अपराधी है उसमें थाना कछवा स्वाट टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एक गैंग को बस्ट किया गया है जो कि नशे का कार्य करते थे, गांजा सप्लाई का काम करते थे। इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, रवि उर्फ विक्की जायसवाल और इंद्र बहादुर मौर्य। इन दोनों की पुरानी क्रिमिनल हिस्ट्री भी है। पूछताछ में इन्होंने बताया है कि इनके पास से 56 किलोग्राम गांजा और एक मोटरसाइकिल वो बरामद हुई है। पूछताछ में इन्होंने बताया है कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से भी इनके लिंक जुड़े हुए हैं। बाहर प्रांतों से भी ये गांजा लेके आते थे और जनपद मिर्जापुर एवं सीमावर्ती जनपद भदोही, जौनपुर इत्यादि में भी सप्लाई का काम करते थे। ये जिन लोगों को सप्लाई करते थे उनके नाम भी हमारे रडार पे आया है, उस पर भी हमारी टीम काम कर रही है। उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़ की जो सूचना हमें प्राप्त हुई है वो भी उस पर भी हमने टीमें लगाई हुई है। इसमें से जो एक आरोपी है ये उड़ीसा जगदलपुर से जेल भी जा चुका है। दूसरा आरोपी भी कई मुकदमों में पूर्व में भी जेल जा चुका है। लगातार हमारी टीमें एनडीपीएस और जो नशा में जो डील करते हैं उनके खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। उसी में इन दोनों की गिरफ्तारी हुई है और ऐसे जितने भी रैकेट या जितने भी गैंग जनपद मिर्जापुर में जो चलाने का प्रयास करेगा वो अन्य प्रांत से, अन्य जिले से कहीं से भी जुड़ा हो, उन सभी को पकड़ के जेल भेजा जाएगा और साथ ही साथ गैंगस्टर लगा के इनकी संपत्ति भी कुर्क कराई जाएगी। सराहनीय कार्य करने वाली थाना कछुआ स्वाट सर्विलांस टीम को 20,000 रुपए इनाम से पुरस्कृत भी किया जा रहा है। मिर्जापुर में निर्माणाधीन पेयजल टंकी पर कार्यरत गार्ड की बदमाशों ने की हत्या। रात में सोते समय अज्ञात बदमाशों ने सिर पर धारदार वार कर हत्या कर फरार हो गए। एनसीसी कंपनी द्वारा बनाई जा रही पेयजल की टंकी, सुबह इसकी जानकारी ग्रामीणों ने पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच में जुट गई है। लालगंज क्षेत्र के पटेहरा राजा गांव की है घटना। मृतक विभूति नारायण सिंह 55 वर्ष खोमर गांव के रहने वाला है। मृतक विभूति नारायण चौकीदारी का काम करते थे। हर दिन की तरह घर से खाना खाकर रात में चौकीदारी के लिए निकले थे। सुबह शव चारपाई पर मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। फिलहाल पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुट गई है। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट।
त्योहारों से पहले ही मिठाई की दुकानों पर बिकने लगा है मिलावटी मिठाइयां। नगर स्थित न्यू माखन भोग से लिए रसमलाई में मिला मिलावट के चलते खराब रसमलाई को खाकर एक ग्राहक हुआ बीमार। दुकान पर पहुंचकर वापस किया रसमलाई। दुकानदार ने स्वीकार किया कि दिया गया रसमलाई खराब था। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ दुकान पर ग्राहक द्वारा वापस करने का वीडियो। खाद्य सुरक्षा विभाग के नाक के नीचे चल रहा है मिलावट का व्यापार। लोगों के जीवन से हो रहा खिलवाड़। बद्री अग्रहरी की रिपोर्ट। मिर्जापुर में फर्स्ट चॉइस प्रतिष्ठान शोरूम के ग्रैंड उद्घाटन के अवसर पर बतौर विशिष्ट अतिथि मिर्जापुर भाजपा के वरिष्ठ नेता व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मनोज श्रीवास्तव फर्स्ट चॉइस पहुंचे। प्रतिष्ठान के मालिक आशीष श्रीवास्तव को शुभकामनाएं दी। उनके नवीन प्रतिष्ठान को खूब सराहा। उन्होंने कहा यह प्रतिष्ठान आने वाले दिनों में मिर्जापुर के सम्मानित ग्राहकों के लिए पसंदीदा हो, ऐसी शुभकामनाएं दी। उक्त अवसर पे नीरज गुप्ता के साथ अनूप गुप्ता, अंकुर श्रीवास्तव, राहुल गुप्ता, संतोष दुबे सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए। बद्री अग्रहरी की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ की कवित्री प्रीति पांडे को गुड़िया सम्मान से अलंकृत किया गया। गुईसरनाथ धाम में महंत भालगिरी व भय हरणनाथ धाम के महासचिव समाज शेखर व जामबाज हिंदुस्तानी सेवा समिति के आलोक आजाद द्वारा सम्मानित किया गया। यह सम्मान प्रीति पांडे द्वारा निरंतर अभूतपूर्व साहित्यिक सेवा व साधना हेतु प्रदान किया गया। गुईसरनाथ धाम में आयोजित विशाल भंडारे के पश्चात गुड़िया सम्मान से प्रीति पांडे को सम्मानित करने के बाद सामाजिक कार्यकर्ता समाज शेखर ने कहा कि प्रीति पांडे ने एक घरेलू महिला होते हुए कोरोना काल में साहित्य सेवा की। बहुत कम समय में उन्होंने देश व प्रदेश के समक्ष अपने को प्रतिस्थापित कर पा रही हैं, जो महिलाओं के लिए अनुकरणीय उदाहरण है। इस अवसर पर क्षेत्रीय नागरिकों ने बधाई दी और आगे बढ़ने की शुभकामनाएं दी। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में बच्चा चोरी की फैल रही अफवाहों के संबंध में प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा की गई अपील। देखने में आ रहा है कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों में बच्चा चोर गैंग द्वारा बच्चा चोरी करने की अफवाहें प्रसारित हो रही हैं। पुलिस इस बात को लेकर सतर्क दृष्टि बनाए हुए है। सभी से अनुरोध है कि बच्चा चोर के शक में अनावश्यक और बिना पुष्टि किए किसी महिला पुरुष के साथ मारपीट हिंसा ना की जाए, अर्थात स्वयं कानून हाथ में ना ले। यदि कहीं पर ऐसी संभावना लगती है तो उसी समय संबंधित क्षेत्राधिकारी, थाना प्रभारी, चौकी यूपी 112 को सूचना दे, ताकि पुलिस के स्तर से पूरी छानबीन पूछताछ कर स्थिति अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जा सके। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। खबर गढ़ी मानिकपुर कुंडा प्रतापगढ़ से है। आज का दिन गणेश प्रतिमा विसर्जन के नाम रहा। संपूर्ण नगर पंचायत गणपति बप्पा मौर्य अगले बरस तू जल्दी आके बोल से गूंज उठा। बड़ी संख्या में भक्त गणेश प्रतिमा विसर्जन यात्रा में शामिल हुए। भक्ति गीतों पर थिरकते नाचते हुए भक्त अपने आराध्य की प्रतिमा को गंगा जी पक्के घाट पर ले गए, जहां कृत्रिम गंगा सरोवर में सभी प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। ट्रैफिक व्यवस्था से लेकर सभी व्यवस्था के मद्देनजर मानिकपुर पुलिस का कार्य सराहनीय रहा। विसर्जन यात्रा में शामिल सभी भक्तों के लिए प्रसाद व जलपान की व्यवस्था आशुतोष ट्रेडर्स के प्रोप्राइटर तथा नगर पंचायत अध्यक्ष पद प्रत्याशी आशुतोष जायसवाल डिम्पू के सौजन्य से रहा। डिम्पू जायसवाल के साथ संजय सोनकर व कमलेश सोनकर ने भाजपा से कौशाम्बी सांसद विनोद सोनकर के प्रतिनिधि के तौर पर भक्तों को अंगवस्त्रम से सम्मानित किया। मानिकपुर, तिवारीपुर, भड़चक, सुल्तानपुर सहित पूरे क्षेत्र की गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन राम जानकी घाट साहाबाद मानिकपुर में संपन्न हुआ। राकेश धूरिया की रिपोर्ट। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहें न्यूज़ मूवमेंट के साथ।